नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो डिक्लाइन है वहाँ पे ए और 1 बी और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और सी और 3 का प्रोजेक्शन जो है मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव नहीं किया था। तो हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है ये सी और 3 का 1 है और ये 2 जो है या तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या तो फिर प्रोग्रेस में है और ये ए बी और सी करके यहाँ पे कंप्लीट ये हो सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मान रहे थे। निफ्टी में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, शार्प रिकवरी हुआ, लेकिन इसको भी ये ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से डिक्लाइन ये कंटिन्यू रहा। राइट, स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल था, धीरे धीरे करके भी आ रहा था। तो हमने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि सेलिंग में थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये धीरे धीरे आ रहा है तो हो सकता है कि बाउंस हमें एक मिल जाए। लेकिन ओवरऑल नेगेटिव थे तो बाइंग का प्लान नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने सेलिंग में कॉशियस रहने को बोला था। लेकिन उसके बाद जब इसने ये ब्रेक कर दिया, उसके बाद जब ये करेक्टिव बाउंस कर रहा था, तब वहाँ पे हमने फिर से एक शॉर्ट का प्लान दिया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस रेंज हमने की थी वेव 4 के लिए और वहाँ से वेव 5 का प्रोजेक्शन भी निकाला था कि इस रेंज में ये 5 के लिए डिक्लाइन कर सकता है और 22,200 के ऊपर ट्रेड करता है। ये हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट था। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव, अदरवाइज वेव 5 का डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसके बाद हमें वहीं देखने को मिला एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला और उसी रेंज में से जो हम रेजिस्टेंस रेंज बोल रहे थे उसी रेंज में से एक बहुत ही अच्छा डिक्लाइन हमें निफ्टी में देखने को मिल गया। अभी अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में यहाँ से 1, 2 और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो ये 161% अचीव नहीं हुआ, यानी कि ये वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है। लेकिन इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 वेव हमें कंप्लीट लग रहा है, जिसमें वेव 5 जो है अपनी नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज से थोड़ा ऊपर गया है। राइट, तो हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि वेव 5 यहीं पे कंप्लीट हो गया हो, यानी कि 3, और ये एक इरेगुलर करेक्शन हो, ये ए, ये बी और वेव सी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में ये आ सकता है। उसके बाद ये 4 कंप्लीट करके फिर से 5th का बाउंस दे सकता है। यहाँ से जो 5th शुरू हुआ है उसमें 1, 2, 3 इरेगुलर 4 और 5th, इस तरीके से हम प्लान कर रहे थे। अगर यहाँ पे भी 3 कंप्लीट हुआ है तब भी ये इस रेंज में डिक्लाइन कर सकता है। तो दोनों ही केस में हम एक डिक्लाइन निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे 3 कंप्लीट हुआ है तो ए बी सी करके इस रेंज में आ सकता है। अगर ये ए इरेगुलर बी और सी है तब भी ये वेव सी जो है यहाँ तक एटलीस्ट आ सकता है। राइट, तो दोनों ही केस में हम निफ्टी में डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हमारा फोकस इस डिक्लाइन पर होना चाहिए। तो उस डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे अब तक ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। अब सी और 3 की बात करें तो ये प्रोजेक्शन रेंज में नहीं आया है। तो हमने जैसा कल के वीडियो में डिस्कस किया था, ये सी और 3 का 1 और ये सी और 3 का 2 हो सकता है। और यहाँ से अगर 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल जो मिनिमम होता है वो अचीव हो चुका है। 161%, 123% वो अभी भी बाकी है। मिनिमम प्रोजेक्शन वेव सी और 3 का अचीव हो चुका है, तो ये 1, 2 और 3 हो सकता है और ये ए बी और सी भी हो सकता है। राइट, अगर ये ए बी और सी है तो ये इसके ऊपर चले जाना चाहिए। राइट, और अगर ये 1, 2 और 3 है तो ये इस रेंज में करेक्टिव बाउंस करके नीचे जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो और एक 100 पॉइंट का बाउंस इस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है और इस यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है इस लेवल के ऊपर तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज इस रेंज में से भी डिक्लाइन हो सकता है। राइट, ये भी कोई प्राइस एक्शन लेवल नहीं है, ये इलियट वेव के हिसाब से ही मैंने रेंज निकाली है। अगर ये होता है, इसके ऊपर जाता है और यहाँ पे आता है तो मैं उस पॉसिबिलिटी के बारे में समझाऊंगा। अभी के लिए तो ये रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो इस रेंज तक आप देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में समझा था, ध्यान से समझना। ये 1, 2 और 3 के अंदर यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है
उसमें 1, 2, 3 और 4 का रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38%। और हमने बात की थी कि इस रेंज में से वेव 5 का प्रोजेक्शन हम निकालेंगे, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। अब ध्यान से समझना, अभी इसी रेंज में से बैंक निफ्टी ने डिक्लाइन दिया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि रेजिस्टेंस रेंज में ये आ चुका है। अभी यहाँ से अगर 5 का प्रोजेक्शन निकाले तो मिनिमम प्रोजेक्शन 61% आ जाता है, क्योंकि ये वेव 3 जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है, तो 5 एक्सटेंडेड होना चाहिए। तो अभी भी इसने मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव नहीं किया है, राइट। अभी समझिए, अब या तो ये मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव करने जाएगा तो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट करके यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। लेकिन अगर ये 5 कंप्लीट करके करने ना गया और यहीं से बाउंस कर गया तो फिर उस केस में ये 1, 2 और 3 यहाँ पे नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जो मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में समझाता हूँ, राइट। क्योंकि इसने ये 1, 2, 3, 4 और 5th का प्रोजेक्शन अचीव मिनिमम नहीं किया है, तो अगर प्रेजेंट लेवल से ही बाउंस करता है तो इसको हम 1, 2 और इसी को 3 मान लेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए 48,133 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने जो भी सिनारियो था समझने की कोशिश की है। आप ओवरऑल अगर हम देखें तो जब बैंक निफ्टी यहाँ पे था तभी हमने बोल दिया था कि ये एक एंडिंग डायगोनल अभी भी हो सकता है और बैंक निफ्टी पहले यहाँ तक और इवेंचुअली इसके नीचे भी ये जा सकता है, राइट। तो अभी भी वो पॉसिबिलिटी ओपन है। अभी बैंक निफ्टी ये थर्ड वेव में ट्रेड कर रहा है, जो अभी हमें लग रहा है कि अभी भी ये थर्ड वेव कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो ये मिनिमम टारगेट है और इसके नीचे भी ये जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सीखना चाहते हैं मेरे पास से तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।